सोचिए, अगर कोई चमकती हुई चीज आपको अमरत्व और ताकत देने का वादा करे, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपके शरीर को अंदर से सड़ा डाले, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? 1920 की शुरुआत में यही हुआ। हजारों महिलाएं, मासूम, मेहनती, जिन्हें इतिहास रेडियम गर्ल्स के नाम से जानता है, उन्होंने अनजाने में मौत को गले लगाया और उनकी चीखों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। 1900 दशकों में रेडियम को चमत्कारी धातु माना जाता था। ये मैरी क्यूरी की खोज थी और लोगों को लगा कि इस चमकते पदार्थ में इलाज, ताकत और अमरत्व का राज छिपा है। रेडियम के नाम पर बाजार भरा पड़ा था। रेडियम टूथपेस्ट ताकि आपके दांत चमके, रेडियम चॉकलेट एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, रेडियम फेस क्रीम और हेयर टॉनिक ताकि जवानी हमेशा बनी रहे। यहां तक कि रेडिथोर नाम की दवा बेची जाती थी, रेडियो एक्टिव पानी की बोतल, जिसे पीने से जिंदगी लंबी मानी जाती थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि लोग एक ऐसे जहर को सोना समझकर पी रहे थे, जो आगे चल के उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। अब सवाल उठता है, लोग इतने बड़े खतरे को नजरअंदाज कैसे कर गए? जवाब सीधा है, उस समय की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। 1900 की शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी नई खोज थी। लोगों ने इसे चमत्कार समझ लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चमक हड्डियों को अंदर से गलाकर धीरे धीरे मौत देगी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान सैनिकों को रात में चमकने वाली घड़ियां और उपकरण चाहिए थे। इसीलिए अमेरिका में रेडियम डायल कंपनीज ने हजारों युवा लड़कियों को नौकरी दी। काम सीधा था, पतली ब्रश से रेडियम पेंट लगाना, लेकिन ब्रश बार बार फैल जाता था। इसलिए कंपनी ने एक तरीका सिखाया, डिप पेंट, यानी पहले ब्रश को मुंह से चाटो, फिर पेंट में डुबाओ और डायल पर लगाओ। हर दिन सैकड़ों बार ये जहर उनके शरीर में जाता रहा। इन लड़कियों को लगता था कि रेडियम न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि फैशनेबल भी। उनके कपड़े, चेहरे और बाल हल्के हल्के चमकते थे। कई तो रेडियम पाउडर को नेल पॉलिश, हेयर जेल और मेकअप की तरह इस्तेमाल करती थीं। रात को जब वो सड़क पर निकलती तो लोग कहते, ये तो परी जैसी दिखती हैं। लेकिन असल में वो चमक मौत की आहट थी। कुछ ही सालों में हालात बदल गए। लड़कियों के दांत गिरने लगे, जबड़े की हड्डियां गल गईं, पूरे शरीर में दर्द इतना कि चलना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने इसे रेडियम जॉ नाम दिया। लेकिन कंपनियां आज भी कहती थीं, रेडियम तो हेल्दी है, ये सब औरतों की अपनी आदतों से हो रहा है। लेकिन चुप्पी कब तक रहती? 1920 के अंत में 5 बहादुर औरतें सामने आईं। ग्रेस फ्रायर, एडना हसमैन, कैटरिन शॉब, क्विंटा मैकडोनाल्ड और अल्बिना लारिसे। ये सब इतनी बीमार थीं कि कई स्ट्रेचर पर लेटकर कोर्ट पहुंची। कंपनी ने मेडिकल रिपोर्ट दबाई, वैज्ञानिकों को खरीदा और आरोप महिलाओं पर ही डाल दिए। लेकिन इन 5 की हिम्मत के सामने सब झूठ टूट गया। 1938 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, कंपनियां दोषी हैं और इन्हीं 5 महिलाओं को आज इतिहास रेडियम गर्ल्स के नाम से याद करता है। रेडियम गर्ल्स की कुर्बानी बेकार नहीं गई। यही केस अमेरिका में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज और रेडिएशन प्रोटेक्शन की शुरुआत बना। आज जो भी वर्कर सेफ्टी गियर, रेडिएशन लिमिट्स और हेल्थ राइट्स हैं, उनकी नींव इन्हीं औरतों की चीखों पर रखी गई है। हर बार जब आप डेंजर रेडिएशन का सिंबल देखते हो तो याद रखिए, इसके पीछे रेडियम गर्ल्स की कहानी है।
तो अगली बार जब आप रात में चमकती घड़ी देखें, एक पल रुककर सोचिए, क्या ये चमक उन मासूम लड़कियों की कुर्बानी का नतीजा नहीं है? अगर उन्होंने आवाज न उठाई होती तो शायद आज भी हमें ये नहीं पता होता कि रेडियम मौत से भी खतरनाक है। ये सिर्फ 5 औरतों की कहानी नहीं, ये इंसानियत के जागने की कहानी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।